दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हर आदमी आवश्यकता से अधिक चाहता है, लेकिन मिलता कहाँ से ये पता नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज का अध्ययन किया और मस्तिष्क की संभावनाओं के बारे में विचार किया कि स्वभावतः आदतन अधिक चाहता है, लेकिन चाहता किससे ये तो पता होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अध्ययन करके बताया कि ये प्रकृति से चाहता है, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रकृति क्या है, क्योंकि जब तक हमें देने वाले का पता नहीं है तब तक हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो प्रकृति में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों की महत्व इतनी है कि प्रकृति ने जब इनको मां के गर्भ में जोड़ा तो संतान उत्पत्ति हुई, और जब पृथ्वी के गर्भ में जोड़ा तब वनस्पति उत्पत्ति हुई, और जब ब्रह्मांड में जोड़ा तो तरंगे उत्पन्न हुई, और वो तरंगे संचार का साधन बनी। सभी देव देवता से बात करने के लिए, अपनी प्रार्थना रखने के लिए, दृष्टा भाव रहने के लिए, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जो अति आवश्यक हैं जीवन में, प्रकृति ने हमें दी है। जब हम दृष्टा भाव से किसी चीज को देखते हैं तब हम अपनी इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कुछ संचालन को रोक देते हैं, या वो ऑटोमेटिक रुक जाती हैं। जब वो ऑटोमेटिक रुकने लगती हैं तब हमारे मस्तिष्क में जो अतिरिक्त विचार आते हैं वो छूट जाते हैं, और हम दृष्टा भाव से उस पिक्चर को देखते रहते हैं। वहाँ हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन होता इससे अलग है। जब हम किसी पिक्चर को हम देख रहे हैं तो हमारे इंद्रिय और कर्मेंद्रियों की जो गति है वो गलत दिशा में चल जाती है, और वो हर पात्र की जगह अपने आप को रख के देखने लगता है। बस यही से उसका पतन का मार्ग शुरू हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं सब अलग बनाए हैं, लेकिन सबके अंदर सोर्स एक ही डाला है, जिसको साइंटिस्ट चिप्स कहते हैं और आध्यात्मिक रूप में लोग आत्मा कहते हैं। और उससे जो शक्ति मिलती है वो अनंत फील्ड की शक्तियां अनंत वैज्ञानिकों को मिली हैं, जिन्होंने आत्मा की साधना की है। उन्होंने इस शरीर के ऊपर मस्तिष्क के थ्रू इतना नियंत्रण किया है कि उसमें विजातीय विचार आने की संभावना ही खत्म कर दी है। वो चुपचाप बैठता है, तमाशा देखता है, और अंतर्भाव से प्रसन्न होकर हॉल से बाहर निकल आता है। यही जीवन का सार है। बच्चा पैदा होता है, कुछ क्रियाएं करता है, कुछ
जीवन में खुशहाली जीता है और निकल जाता है। कुछ हर समय चिंतित ही रहता है, क्योंकि उसमें वो अपने को हर पात्र की जगह अपने को फिट करने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई है कि उसका वहाँ कोई रोल नहीं है। अगर वो इस बात को समझ ले कि वो दृष्टा भाव बन जाए तो उसको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जिन परेशानियों में वो जी रहा है। यही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती है वो प्रकृति के भाव को समझने लगता है और उसका परिणाम भी आने लगता है। आप ये कहें कि रात को अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा, लेकिन अगर आप रात में दीपक जलाएंगे तो अंधेरा भागना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास ही है जो आपको रोशनी पैदा करके देगा। आप प्रयास तो करें, समर्पण में जाए तो सही, दृष्टि भाव बनाए तो सही। आप चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, परिणाम कुछ और आता है, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? सफलता का वही एक सीधा सा पैमाना है कि आप समर्पित होकर जीवन जिए, प्रार्थना करें, ध्यान जाप भी करें, क्योंकि हर क्षेत्र में सफाई की उतनी ही आवश्यकता है जितना एक बर्तन को साफ करके उसमें भोजन प्राप्त करना। ये हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए अनंत शक्तियाँ, संभावनाएं, पदार्थ सबका भंडार है। समर्पित हों और नया जीवन प्राप्त करें। नमस्कार।